26 जुलाई 2025 शनिवार द्वितीया तिथि के लिए पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2025 शनिवार, मास श्रावण सावन, मास पक्ष शुक्ल पक्ष। पंचांग के प्रमुख अंग। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। ये सभी मिलकर किसी भी दिन की ज्योतिषीय स्थिति और शुभ अशुभ समयों का निर्धारण करते हैं। 1. तिथि चंद्रमा की कला। द्वितीया तिथि। यह तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 तक रहेगी। महत्व। द्वितीया तिथि को अतिथि द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का अपना अलग महत्व है। यह तिथि चंद्रमा की दूसरी कला को दर्शाती है। इस दिन चंद्र दर्शन का योग बनता है, जो सुभिक्ष, अच्छी फसल और समृद्धि का योग बनाने वाला माना जाता है। कुछ परंपराओं में इस दिन नए कार्य शुरू करने या कोई विशेष अनुष्ठान करने का विधान होता है। तृतीया तिथि। रात 10:41 के बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा। महत्व। तृतीया तिथि को गौरी पूजा और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। 2. नक्षत्र तारामंडल। अश्लेषा नक्षत्र 26 जुलाई को दोपहर 3:52 तक रहेगा। विशेषताएं। अश्लेषा नक्षत्र को सर्प नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्वामी बुध ग्रह है और इसकी राशि कर्क है। यह नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में से एक है। यदि किसी बच्चे का जन्म इस नक्षत्र में होता है तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार उसके जन्म के 27वें दिन गंडमूल शांति पूजा कराने का विधान है, ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को शांत किया जा सके। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, रहस्यमयी और कभी कभी थोड़े चतुर स्वभाव के होते हैं। मघा नक्षत्र। दोपहर 3:52 के बाद मघा नक्षत्र का आरंभ होगा। विशेषताएं। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह है और इसकी राशि सिंह है। इसे पितरों का नक्षत्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान पितरों से संबंधित कार्य जैसे श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग नेतृत्व क्षमता वाले, सम्मानित और प्रभावशाली होते हैं। 3. वार दिन। शनिवार 26 जुलाई 2025 को शनिवार है। महत्व। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना, दान पुण्य और हनुमान जी की उपासना करने से शनि के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। शनिवार को लोहे की वस्तुएं, तेल, काले तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। 4. योग सूर्य और चंद्रमा के देशांतर का योग। व्यतिपात योग 27 जुलाई 2025 को सुबह 4:06 तक रहेगा। विशेषताएं। व्यतिपात योग ज्योतिष में 27 योगों में से एक है और इसे एक अशुभ योग माना जाता है। इस योग में किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, विवाह या नए व्यापार की शुरुआत करने से बचना चाहिए। हालांकि धार्मिक कार्यों जैसे कि मंत्र जप, पूजा पाठ या आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए यह योग उपयुक्त हो सकता है। वरयान योग। व्यतिपात योग के बाद वरयान योग का आरंभ होगा। यह योग शुभ माना जाता है। 5. करण तिथि का आधा भाग। बालव करण 26 जुलाई को सुबह 11:01 तक। कौलव करण सुबह 11:01 से रात 10:41 तक। तैतिल करण रात 10:41 के बाद। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय। सूर्योदय सुबह 5:39, सूर्यास्त शाम 7:16। चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में दोपहर 3:52 तक। प्रभाव। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, इसलिए इस दौरान व्यक्ति में भावनात्मक स्थिरता, संवेदनशीलता और मातृत्व प्रेम की भावना अधिक होती है। सिंह राशि में दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। प्रभाव। सिंह राशि में चंद्रमा के प्रवेश से व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता और ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से सुबह 4:58 तक। यह समय ध्यान, योग और ईश्वर स्मरण के लिए अत्यंत शुभ होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य या महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेना उत्तम होता है। अमृत काल 27 जुलाई को रात 12:07 से रात 12:49 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से दोपहर 3:38 तक। अशुभ मुहूर्त इन समयों में शुभ कार्य वर्जित। राहु काल सुबह 9:03 से सुबह 11:15 तक। विशेष। राहु काल में कोई भी नया कार्य, यात्रा या शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। यमगंड दोपहर 2:10 से दोपहर 3:52 तक। गुलिक काल सुबह 5:39 से सुबह 7:24 तक। दुर्मुहूर्त शाम 6:30 से शाम 6:32 तक और शाम 6:32 से शाम 6:35 तक। गंडमूल पूरे दिन रहेगा अश्लेषा नक्षत्र के कारण। दिशा शूल
पूर्व दिशा, शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा से बचना चाहिए या यात्रा शुरू करने से पहले कुछ विशेष उपाय जैसे अदरक या उड़द का सेवन करने चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, शक संवत 1947 विश्वावसु, विक्रम संवत 2082 कालयुक्त, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु। जय श्री राम। 26 जुलाई 2025 शनिवार, मीन राशि का राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए 26 जुलाई 2025 का यह दिन रचनात्मकता, प्रेम संबंधों और फिर स्वास्थ्य व दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा। ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर का गहरा प्रभाव आपके व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, रिश्तों और कामकाजी जीवन पर पड़ेगा। शनिवार का दिन होने के कारण शनिदेव की ऊर्जा आपको अपनी जिम्मेदारियों, अनुशासन और सेवा भाव के प्रति अधिक गंभीर बनाएगी। ग्रहों का प्रभाव और दिन का विभाजन। इस दिन चंद्रमा का गोचर आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। सुबह से दोपहर तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेगा, जो आपके 5वें भाव, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मकता को प्रभावित करेगा। दोपहर 3:52 पर चंद्रमा अपनी राशि बदलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा और आपके 6ठे भाव, रोग, शत्रु, ऋण, सेवा, दैनिक दिनचर्या पर अपना प्रभाव डालेगा। इस गोचर के कारण दिन को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। 1. सुबह से दोपहर चंद्रमा कर्क राशि में रचनात्मकता और प्रेम। रचनात्मक ऊर्जा। दिन की शुरुआत में आपकी रचनात्मक ऊर्जा उच्च रहेगी। आप अपने शौक पूरे करने, कलात्मक गतिविधियों में शामिल होने या किसी नए विचार पर काम करने में रुचि लेंगे। प्रेम संबंध। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आप अपने साथी के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे और रोमांटिक पल बिताएंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। संतान और शिक्षा। संतान से संबंधित मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है या उनके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने और नए विषयों को सीखने के लिए उत्तम है। मनोरंजन। आप मनोरंजन और खुशी की तलाश में रहेंगे। दोस्तों के साथ हंसी मजाक या हल्की फुल्की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। 2. दोपहर के बाद चंद्रमा सिंह राशि में स्वास्थ्य और दैनिक जिम्मेदारियां। स्वास्थ्य पर ध्यान। दोपहर 3:52 के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में प्रवेश करते ही आपका ध्यान स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या पर केंद्रित हो जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दैनिक जिम्मेदारियां। आपकी दैनिक जिम्मेदारियां और कार्यस्थल पर अधिक ध्यान रहेगा। आप अपने कार्यों को व्यवस्थित करने, दक्षता बढ़ाने और लंबित कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सेवा और कर्तव्य। आपको दूसरों की सेवा करने या अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अधिक भावनात्मक रूप से संलग्न महसूस करेंगे। सहकर्मियों की मदद करना या किसी सामाजिक कार्य में योगदान देना शुभ रहेगा। शत्रु और ऋण। यदि कोई शत्रुता या ऋण का मामला है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। विवादों से बचें और समझदारी से काम लें। विभिन्न जीवन क्षेत्रों पर विस्तृत प्रभाव। स्वास्थ्य। दिन की शुरुआत में मन प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद दैनिक जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा तनाव या थकान महसूस हो सकती है। पेट या पाचन तंत्र से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शनिवार होने के कारण पैरों, घुटनों या पुरानी चोटों से संबंधित कोई समस्या उभर सकती है। पौष्टिक आहार और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें। करियर और व्यवसाय। नौकरी पेशा लोगों के लिए सुबह का समय रचनात्मक परियोजनाओं पर काम करने या अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अच्छा है। आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। दोपहर के बाद आपकी दैनिक जिम्मेदारियां और कार्यभार बढ़ सकता है। आपको अनुशासित रहकर अपने कार्यों को पूरा करना होगा। व्यवसायियों के लिए राहु काल सुबह 9:03 से 11:15 में कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय या नया अनुबंध करने से बचें। दोपहर के बाद का समय अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने और ग्राहकों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक अनुकूल है। धन और वित्तीय मोर्चे पर सुबह का समय मनोरंजन या प्रेम संबंधों पर कुछ खर्च करवा सकता है। दोपहर के बाद स्वास्थ्य या दैनिक खर्चों पर ध्यान देना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। ऋण संबंधी कोई मामला सामने आ सकता है, जिसे सावधानी से संभालें। रिश्ते और सामाजिक जीवन। सुबह के समय प्रेम संबंधों में मधुरता और गहराई आएगी। आप अपने साथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। संतान के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। दोपहर के बाद आपका ध्यान दैनिक जीवन की व्यस्तताओं के कारण रिश्तों पर कम हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी या करीबी दोस्तों के साथ संवाद बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। सहकर्मियों या सेवा क्षेत्र के लोगों के साथ संबंध महत्वपूर्ण रहेंगे। शिक्षा और ज्ञान। छात्रों के लिए सुबह का समय रचनात्मक विषयों, कला, साहित्य या अपनी हॉबी से संबंधित पढ़ाई के लिए उत्तम है। आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी। दोपहर के बाद चंद्रमा के सिंह राशि में आने से आपकी दैनिक पढ़ाई की योजना और अनुशासन पर ध्यान देना होगा। यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, किसी लंबित असाइनमेंट को पूरा करने या अपने अध्ययन कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए उत्तम है। शनिवार का विशेष महत्व और उपाय। शनिवार शनि देव का दिन है, जो न्याय और कर्म फलदाता के देवता हैं। मीन राशि के लिए शनि आपके 11वें,
आय, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वें व्यय, हानि आध्यात्मिकता भाव के स्वामी हैं। शनिदेव की कृपा। इस दिन शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना करने से आपकी आय में वृद्धि होगी, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होगा और आध्यात्मिक उन्नति होगी। हनुमान जी का आशीर्वाद। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में अत्यंत सहायक होता है। दान का महत्व। गरीबों, जरूरतमंदों या बुजुर्गों को काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल या कंबल का दान करना बेहद पुण्यकारी माना जाता है। सेवा और समर्पण। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करें। दूसरों की सेवा करने से मानसिक शांति मिलेगी और शुभ फल प्राप्त होंगे। आज के लिए महत्वपूर्ण विचार। ये दिन आपको अपनी रचनात्मकता का आनंद लेने और फिर अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर देगा। स्वास्थ्य और सेवा पर ध्यान दें। जय श्री राम।